राम मंदिर बना ये हिंदुओं का बहुत बड़ा ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि आज तक मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनती रही। किसी व्यक्ति यदि भगवान के काम में श्रेय लेता है तो भगवान के आशीर्वाद नहीं मिलता है। आपके और मोदी जी में अच्छे संबंध थे, अब दरार पड़ती आ रही, क्या कारण? क्या मोदी जी ने कहा अरे हिंदू हमले करते तो मुहर्रम पर हमला क्यों नहीं हुआ? ये देश में हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी उन पर हमले हो रहे हैं। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने विकास किया है, यह प्रशंसनीय है। पूरे भारत को उनका अनुकरण करना चाहिए। क्या मोदी जी और अमित शाह नहीं कर रहे हिंदुओं का? मैंने ऐसा कहा कभी? कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, खास मुलाकात खास शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है प्रवीण तोगड़िया जी, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक है और आज हमारे साथ मौजूद है और हमें कुछ सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। तोगड़िया जी, मेरा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की आप संस्थापक है और उसका क्या उद्देश्य है? अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का मिशन विजन लेकर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और यही लक्ष्य पूरा करने के लिए 15 संगठन, युवाओं के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला परिषद, युवतियों के लिए ओजस्विनी, हिंदुओं को स्वास्थ्य देने के लिए इंडिया हेल्थलाइन, 24 घंटे मदद करने के लिए हिंदू हेल्पलाइन, गरीबों को हर महीने मुफ्त में अनाज देने के लिए एक मुट्ठी अनाज, ऐसे कुल मिलाकर 15 संगठन लेकर सभी हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, संस्कार और संगठन से जुड़ने का लक्ष्य लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चल रही। तोगड़िया जी, जो आपका परिषद है क्या राजनीतिक रूप लेना चाह रहा है? जिस प्रकार आप संगठन महिला और युवाओं का संगठन तैयार नहीं, हमारा संगठन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वह सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठन है। वह जनजागरण करता है, लोगों को मदद करता है और हिंदू हितों के बारे में हिंदुओं को जगाता भी है, हिंदुओं की आवाज भी उठाता है। और कभी हिंदू प्रश्न पर आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन भी करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आसाम में एनआरसी बनी और 44 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को गलत डॉक्यूमेंट से भारत का नागरिक बना दिया। हमने आंदोलन किया, आसाम बंद दिया और एनआरसी कैंसिल करवाई। तोगड़िया जी, आप आरएसएस में रहे, मोदी जी भी रहे, कैसी संस्था मानते हैं आरएसएस को? सही, ये देश है, करोड़ों का देश है। ये देश में स्थानिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कहीं आर्य समाज, कहीं भारत सेवा आश्रम संघ, अनेक संस्थाएं काम कर रही है। ऐसे आरएसएस भी एक संस्था है। सब अपने अपने लक्ष्य के आधार पर काम करते, सभी के लक्ष्य में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो भैया जी, आपने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया और राम मंदिर अब बनने जा रहा है और तैयार होने जा रहा है, क्या मानते हैं? राम मंदिर बना ये हिंदुओं का बहुत बड़ा ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि आज तक मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनती रही। टूटे हुए मंदिर पर बनी हुई मस्जिद 6 दिसंबर 92 को गिराकर फिर से मंदिर बनाने का शौर्य देश के हिंदुओं ने दिखाया। मैं कहूंगा कि राम मंदिर बनाने का यश किसी व्यक्ति को, संस्था को लेना नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर बनाने का यश से तो 450 वर्षों के हमारे 25 पीढ़ियों के पुरखों को और देश के 100 करोड़ हिंदुओं का है। किसी व्यक्ति यदि भगवान के काम में श्रेय लेता है तो भगवान के आशीर्वाद नहीं मिलता है। आपने कश्मीरों पंडितों के लिए त्रिशूल दीक्षा और कई आयोजनों में आप सुर्खियों में रहे,
लेकिन अब देखने में आ रहा है कि आपका जो तेवर था वो कम हो रहा है। मेरे तेवर कम होते तो आप क्यों बुलाते? आप राह देख कर क्यों बैठते? जी मैं ना बोल रहा था तो अभी आग्रह क्यों करते? जी प्रवीण तोगड़िया का तेवर वही है, हिंदुओं का तेवर भी वही है। जी हिंदुओं का तेवर न व्यक्ति के कारण है न संस्था के कारण है। मुगलों के समय कोई संस्था नहीं थी, तब भी हिंदू विजेता बनकर जिंदा रहा, और वही हिंदुओं का तेवर की बुलंद आवाज मैं उठाता हूं। आपके और मोदी जी में अच्छे संबंध थे, अब दरार पड़ते आ रही, क्या कारण मानते? क्या मोदी जी ने कहा? नहीं, मैंने कहा? पूछा। मोदी जी ने कहा? नहीं। मैंने कहा? तो आपने कैसे पूछा? अरे हमारे बीच क्या है आप क्या जानो? जी पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक लगातार मोदी जी को टारगेट कर रहे, बयान दे रहे, आप कैसे मानते हैं उनके बयान? उसके लिए सतपाल मलिक और मोदी जी दोनों को पूछो। मैं न सतपाल मलिक हूं न मोदी हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी? आपसे आपकी राय। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं। अध्यक्ष होता तो प्रश्न का उत्तर देता। जी मैं कहूंगा कि देश के हिंदुओं को सुरक्षा चाहिए। हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कमलेश त्रिपाठी मारा गया। हिंदू सुरक्षित नहीं है बिहार में। हिंदू सुरक्षित नहीं है गुजरात में किशन भरवाड़ मारा गया। हिंदू सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में अमरावती में उमेश कोल्हे मारा गया। हिंदू सुरक्षित नहीं है राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया मारा गया। हिंदू सुरक्षित नहीं है दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। हिंदू सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ बंगाल में। हिंदू सुरक्षित नहीं है कश्मीर घाटी में, वहां टारगेट किलिंग हो रहा है। मेरा कहना है कि देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उन पर हमले क्यों हो रहे हैं? रथ यात्रा पर हमले क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हिंदू हमले करते रहा है। अरे हिंदू हमले करते तो मुहर्रम पर हमला क्यों नहीं हुआ? यह देश में हिंदू बहुसंख्यक है फिर भी उन पर हमले हो रहे हैं। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और हिंदू सुरक्षित तब होगा जब मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार बनाएगी। 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों, जिनमें से एक को भी बांग्लादेश नहीं भेजा है, वापस भेजेगी। हमारा संकल्प है कि देश की हिंदुओं को हम सुरक्षा देकर रहेंगे, जैसे हमने डंक की चोट पर राम मंदिर बना दिया। यह देश में हर हिंदू, हर परिवार, हर गांव हिंदू सुरक्षित आज और हजारों वर्षों के बाद भी हम करके रहेंगे। जी आप छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना चल रही है जो गौवंशों की रक्षा करिए, आप क्या मानते हैं उसे? मैं छत्तीसगढ़ सरकार में अभी आसाम जाकर आया। जी आसाम में भी हेमंता बिस्वा भाजपा की सरकार की खुलेआम प्रशंसा करके आया हूं। अच्छा काम करते उसकी करेंगे ना। छत्तीसगढ़ सरकार आज मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहूंगा, राम गमन पथ का जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने विकास किया है, यह प्रशंसनीय है। पूरे भारत को उनका अनुकरण करना चाहिए। मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और गोधन योजना जिस प्रकार से उन्होंने लागू की है, यह पूरे भारत को अनुकरणीय है। मैं कहूंगा कि भाजपा वाला हिंदुओं के लिए अच्छा काम करे तो उनकी भी वाहवा करो, कांग्रेस वाला करे तो अच्छी भी वाहवा करो। तो क्या होगा? कांग्रेस और भाजपा दोनों हिंदुओं के काम करेंगे तो हिंदुओं का कल्याण ही होगा ना। क्या मोदी जी और अमित शाह नहीं कर रहे हिंदुओं का काम? मैंने ऐसा कहा कभी? मैंने पूछ रहा है। मैं देखो, आपने भूपेश बघेल का कहा जी, तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को जोड़ दिया। अब प्रश्न पूछेंगे उनका कहेंगे, और अभी छत्तीसगढ़ में आए जिनकी विवाह में आएंगे उनके गीत गाएंगे ना, जिस प्रदेश में आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ भूपेश बघेल की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी? भूपेश बघेल अच्छा काम करे, आपने माना। तोगड़िया जी, मेरा सवाल है, देश में जो आरक्षण जातिगत आधार पे होना चाहिए क्या आर्थिक आधार पे? ऐसा है, ये बहुत पेचीदा प्रश्न है जी। मेरा उत्तर यह है जी कि देश में सभी हिंदू, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जी और अन्य
सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा कहां से है? हमें रोजगार मिले सरकार में। आरक्षण का मुद्दा कहां है? हमें शिक्षा एडमिशन मिले। मैं कहता हूं सबको एसटी, एससी, ओबीसी सबकी शिक्षण की व्यवस्था करो, तो ये झगड़े ही नहीं रहे। झगड़े इसलिए हैं कि मांगने वाले 100 है और जगह 5 है। फिर झगड़े होते हैं, एसटी कहे मुझे दे दो, एससी कहे मुझे दे दो, ओबीसी कहे मुझे दे दो। तो आप ये देश में रोजगार इतनी मात्रा में खड़े करो तो ये झगड़ा ही नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई सारे जो संत है, धीरेन्द्र शास्त्री बार बार नाम ले रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। आपका क्या विचार है, आप क्या मानते हैं? कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे तो अच्छी बात है। हाँ, कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले सबका स्वागत है। तोगड़िया जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आखिर जिस प्रकार आप अपना आप परिषद चला रहे हैं और मुस्लिम विरोधी आप लोग चर्चा करते, क्यों? मुझे बताओ जी। यूपी के लखनऊ में कमलेश तिवारी ने किसने मारा? श्रद्धा के 35 टुकड़े किसने किए? कन्हैया का सर किसने काटा? महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे को किसने मारा? कश्मीर में टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? उड़ीसा में संबलपुर में किसने मारा? यहाँ छत्तीसगढ़ में हिंदू को खींचकर किसने मारा? मेरे भाई, मारने वालों का विरोध करेंगे ना? क्यों मार रहे हो? बंद करो। ये थे प्रवीण तोगड़िया जी, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपने प्रश्नों के जवाब दिए। चूंकि वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, आपने इंडियन न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर बना ये हिंदुओं का बहुत बड़ा ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि आज तक मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनती रही। किसी व्यक्ति यदि भगवान के काम में श्रेय लेता है तो भगवान के आशीर्वाद नहीं मिलता है। आपके और मोदी जी में अच्छे संबंध थे, अब दरार पड़ती आ रही, क्या कारण? क्या मोदी जी ने कहा अरे हिंदू हमले करते तो मोहर्रम पर हमला क्यों नहीं हुआ? ये देश में हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी उन पर हमले हो रहे हैं। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने विकास किया है, यह प्रशंसनीय है। पूरे भारत को उनका अनुकरण करना चाहिए। क्या मोदी जी और अमित शाह नहीं कर रहे हिंदुओं का काम? मैंने ऐसा कहा कभी? कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा।